This video is on what are the changes after 1st of July 2025. वीजा की फीस बढ़ चुकी है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो बैंक में शो करने होते हैं वो बढ़ चुका है, वीजा पे कैप लग चुकी है, कितनी कैप लग चुकी है वो भी बताते हैं एंड और भी चीजें हैं 2-3। दिस इज वेरी सीक्रेट लोकेशन, दिस इज जस्ट वन साइडेड कोर्ट एंड सोचो ये तुम्हारा घर हो और इतना स्पेस सामने हो, कितना मजा आएगा। और ये तुम्हारी गाड़ी खड़ी हो ऐसे है, क्या सीक्रेट प्लेस है ये। गाड़ी के अंडरग्लो लाइट्स जो इलीगल है ऑस्ट्रेलिया में, रॉक पॉट लाइट्स मंगवाई हैं जो यहाँ पे लगते हैं और टायर शाइन करते हैं ऊपर से, जो ट्रक्स में यूजुअली लगते हैं। और कैसी लग रही है गाड़ी का, इस मजा आ गया, बहुत बढ़िया शेप आ रहा है गाड़ी का, है ना। What's up guys, this is Unicos, back to the game with a new video। बालों की केयर मैं अभी थोड़ा कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी इसमें तेल लगा रखा है एंड मैंने कैप पहनी हुई थी, कैप के ऊपर मैंने फिर पीछे हुडी पहन ली, हुडी की टोपी पहन ली थी, तो ऐसा हो गया था। सो यस गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑन व्हाट आर द चेंजेस आफ्टर 1st of July 2025 एंड ये ऑलरेडी बहुत पहले ही आ चुके हैं, बट आई एम शेयरिंग नाउ बिकॉज अभी 1st of July आ चुका है। सो यस गाइज, एंड व्हाट आर द चेंजेस, वीज़ा की फ़ीस बढ़ चुकी है एंड आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो बैंक में शो करने होते हैं वो बढ़ चुका है एंड उसके बाद वीज़ा पे कैप लग चुकी है, कितनी कैप लग चुकी है वो भी बताते हैं एंड और भी चीज़ें हैं 2-3। आई डोंट नो, मैंने सारा नोट्स बना रखा है, मैं उसमें पढ़ के बताऊंगा सारा, क्योंकि मैं गलत नहीं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता। सो यस गाइस, एंड सभी का रेफरेंस मैं ट्राई करूँगा कि रेफरेंस दे दूँ, ताकि आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना एंड पढ़ लेना सारा कुछ कि कहाँ पे आर्टिकल से कौन सी इन्फॉर्मेशन लिए। सो सब पढ़ लेना। हमें असाइनमेंट भी ऐसे करने होते हैं, सबका रेफरेंस दो, आप बिब्लियोग्राफी डालो अपनी, हर चीज़ सारा चैट जीपीटी करता है वैसे छोड़ो। तो येस गाइज, वी आर एट दिस प्लेस, आपको मैं लोकेशन बताता हूँ। दिस इज़ वेरी सीक्रेट लोकेशन, जस्ट 2 minutes अवे फ्रॉम माई हाउस। दिन मैं रात को बस वहाँ से जा रहा था एंड रात को मैंने एक बच्चा देखा यहाँ पे खेलते हुए। दिस इज़ जस्ट वन साइडेड कोर्ट और इमेजिन करो इतना स्पेस पीछे खाली है और ये यहाँ पे किसी का घर है और ये अपनी ही गाड़ी है, ठीक है। एंड सोचो ये तुम्हारा घर हो और इतना स्पेस सामने हो, कितना मज़ा आएगा। और ये तुम्हारी गाड़ी खड़ी हो ऐसे है, पर ये हमारा घर नहीं है। सो यस गाइस, मैं एक दिन यहाँ से रात को जा रहा था एंड मैंने देखा यहाँ पे बच्चा खेल रहा है। सो आई रियलाइज्ड क्या सीक्रेट प्लेस है ये। और ये अपने ट्राइपॉड है, अभी मैं ट्राई करूँगा फ़ोटो खींचने की कि कैसी फ़ोटो आएगी। वी डोंट हैव समवन हु कैन क्लिक आवर पिक्चर, बट लेट्स सी। एंड दिस इज़ द लोकेशन गाइस। अगर कोई एलन ब्रुक में है एंड इज़ एक्साइटेड टू कम हियर एंड लेट्स प्ले बास्केटबॉल समडे। बास्केटबॉल है मेरे पास, सो खेलते हैं गाइस। सो यस गाइस, दिस इज़ अ लोकेशन, मेरे को बड़ी पसंद आई। सुबह के बज रहे हैं 7:30 कुछ। सो यस गाइस, आई ट्राई टू कीप माई फ़ोन हियर एंड लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर। मैंने हर जगह कैमरा रख के देख लिया, बट मेरा फेस ऊपर इतना शाइन नहीं कर पा रहा। अब लोग कहेंगे तो पहले ही काला कैसे होगा। सो दैट इज़ नॉट द थिंग। जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ, सी हाउ माई फेस इज़ लाइक अ लिटिल ब्राइटन, बट ऐसे। सो यस गाइस, दिस इज़ अ परफेक्ट एंगल टू शूट दिस। सी हाउ द स्काइज आर कमिंग, मेरा फेस भी थोड़ा ब्राइट आ रहा है एंड पीछे बैकग्राउंड इज़ टोटली फुलफिल्ड लाइक हाउ आई नीडेड। एंड यस गाइस, सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली ऑन कि what are the changes coming after 1st July 2025 in terms of visas, migrations and all, specifically international students के लिए, because हमें सिर्फ वही लोग देखते हैं। So yes guys, and this is a secret place behind us। कैसी लग रही है? So yes guys, पर आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, to be honest, to be fair, मज़ा आ रहा है। ये जगह मैं पहली बार आ रहा हूँ, देख बहुत बार चुका हूँ, बट सुकून है, ठीक है। सो यस गाइस, द फर्स्ट चेंज विच इज़ कमिंग, मुझे एक अंकल देख रहे हैं पीछे, तो मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो यस गाइस, द फर्स्ट चेंज कमिंग आफ्टर 1st of July 2025 is an increase in the visa fees। like जो आप वीज़ा चार्जेस है कि आपको अगर वीज़ा फाइल करना है तो कितने पैसे देने पड़ते हैं। पहले अराउंड कुछ 710 था, 610 कुछ इतना था, फिर वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। इट वाज अराउंड 1600 समथिंग। मेरा ट्राइपॉड गिरने वाला था
एंड अब हो गया गाइस $2000 AUD, मतलब कितना हो गया गाइस 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास। सो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज़ टू मच। और इन सब का रीज़न्स क्या है वो बताता हूँ, कंक्लूड हम करेंगे ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ आपकी गाइस लिविंग एक्सपेंसेस, जो आपको अपने बैंक्स और एसेट्स मिला के सारा शो करना होता है कि आपके पास इतना फंड्स इंडिया में है जो आपको कवर अप कर पाएगा अगर आपको जॉब नहीं मिली, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है कुछ देने के लिए। मुझे घर से भी देख रहा है कोई तो अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है तो आप अपनी ज़मीन बेच के, अपना घर बेच के और जितने बैंक में पैसे वो यूज़ कर सकते हो जीने के लिए, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। सो दैट इज़ अराउंड गाइस 29,000। दिस इज़ द एग्जैक्ट नंबर जो आपके पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैंक्स, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो आप दिखा सको, प्रूव कर सको कि इतना, हाँ प्रूव कर सको, ना प्रूफ नहीं, प्रूव कर सको कि इतना फंड्स हमारे पास है। ठीक है, आप FDs भी दिखा सकते हो, वॉट एवर FDs दिखाई थी हमने, और ठीक है ऐसा है गाइस। एंड थर्ड चेंज कमिंग आफ्टर 1st of July इज़ द वीज़ा कैप गाइस। टोटल वीज़ा ग्रांट्स आर अलाउड सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट अराउंड दिस नंबर विच इज़ 2,70,000, मतलब 2,70,000 से ज़्यादा वीज़ा ग्रांट्स, और कम अराउंड इतना होगा जितना भी इनका चलता है, बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट नंबर, इसके आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, बट दिस इज़ द कैप इन 2025 आफ्टर July 1st। अब रीज़न क्या है गाइस, July 1st क्या है, इसका रीज़न क्या है, यहीं पे चेंजेस क्यों आते हैं हर साल। दिस इज़ द रीज़न गाइस कि इनका फाइनेंशियल ईयर होता है वो 30th जून को ख़त्म होता है। एंड जैसे अपने इंडिया में कब ख़त्म होता था मैं भूल गया, इंडिया की मैं सब चीज़ भूल गया तो गाइस इंडिया का हमारा थोड़ा पहले ख़त्म होता है मेरे हिसाब से। तो यस गाइस, तो यहाँ पे 30th जून को ख़त्म होता है इनका फाइनेंशियल ईयर, तो ये रीज़न है। और जब न्यू चेंजेस आते हैं, जो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, अप्रूव करने होते हैं, वो सारे रिलीज़ करते हैं आफ्टर 1st of July। मीन्स जब आप देख रहे हो, मतलब अभी तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ आज 30th जून है, मतलब कल से जो चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है गाइस, एंड नेक्स्ट चेंज गाइस क्या आ रहा है, दिस इज़ ऑफ एवरी ईयर, हर साल आता है। ऑस्ट्रेलिया में ये बढ़ता है, जो आपकी है मिनिमम वेज गाइस। 3.5% एवरी ईयर मिनिमम वेज इंक्रीज़ होती है। सो 3.5% वेज इंक्रीज़ हो रही है आफ्टर 1st of July, दिखाने के लिए, क्योंकि महंगाई भी उतनी ही बढ़ चुकी है, एंड उसको कंपनसेट करने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि हम आपकी पैसे भी बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग काइंड ऑफ गाइस कि मतलब बराबर ही है दिखाने के लिए। अगर आप सेव कर रहे हो दैन इट्स टोटली, हाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा बन जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न गाइस। एंड और क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देयर वाज वन मोर थिंग, वो मैं बताता हूँ। और मिनिमम वेज मतलब क्या होता है गाइस, वो आपकी एज पे डिपेंड करता है एंड कौन सी ऑक्यूपेशन पे आप, तो और ये क्राइटेरिया है। और एक और क्राइटेरिया है, आपकी मिनिमम वेज का क्राइटेरिया गाइस क्या होता है। फर्स्ट चीज़ आपकी एज, दूसरी आपकी ऑक्यूपेशन। जैसे अगर आप मिनिमम वर्किंग ऑक्यूपेशंस पे वर्क कर रहे हो तो आपको सबसे कम से स्टार्ट होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आपका वो होता है कि कौन से आप तो गाइस दूसरा एक ये होता है, मैं उसका वर्ड भूल गया क्या बोलते हैं, बट आपकी मतलब क्या है, आप कौन सी कैटेगरी में हो एक ऑक्यूपेशन में, या कैजुअल हो या पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, या फिर सिर्फ वेकेशंस के लिए आए हो। वेकेशनल जॉब्स भी निकलती हैं यहाँ पे, जो जब छुट्टियाँ लगी, आप जब छुट्टी में काम कर लो बस ख़त्म, जब आपके कॉलेजेस, यूनी और स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तब जाओ भाई बस। तो मतलब ऐसे होते हैं। सो इन कैजुअल का मतलब तो ऐसा होता है गाइस। तो यूजुअली कैजुअल्स का सबसे ज़्यादा पे होता है, फिर पार्ट टाइम वालों का, एंड फुल टाइम का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि फुल टाइम की तो सिर्फ सैलरीज होती है, तो उसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो सैलरी आती है और पूरा डिसाइड होता है कि इतने आप पूरा ईयरली कमाओगे। सो आई मे बी रॉन्ग, बट जितना एज़ पर मुझे पता है। सो दिस इज़ द फुल टाइम, कैजुअल एंड पार्ट टाइम। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है गाइस आपके पे। और एक और चीज़ आपके वीक्स पे डिपेंड करती है, कौन से डेज़ आप काम कर रहे हो। वीक डेज़ पे आपकी लेस वे होती है, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी वेजेस इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यूजुअली ऑजीज़ लोग
मज़े करते हैं वीकेंड्स पे, और मज़े करने के वक्त काम कौन करेगा, तो कोई नहीं होता, तो जो काम करता है उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न. सो यस गाइज, दिस वाज द थिंग. एंड मैं एक और चेंज, 2 चेंज और थे, बट वो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिए कि एक नया मतलब नए चेंजेस आ रहे हैं कि AI कैमराज आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में. वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, कितने चलान है कितने नहीं है, उसके लिए इंस्टाग्राम चेक करना. मैंने वहाँ पे सोर्स भी डाल रखा है कि कहाँ से मैंने वो इन्फॉर्मेशन ली थी. एंड एक और चेंज था कि यस गाइस, ऑस्ट्रेलिया में 150 कॉलेजेस शट डाउन हो चुके हैं. 140 को वार्निंग्स मिल चुकी हैं, उनको शट डाउन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ घोस्ट कॉलेजेस. वो लोग सिर्फ COEs लेते हैं एंड मतलब COEs देते हैं जस्ट टू ग्रांट द वीज़ास ऑफ पीपल दोज हु अप्लाई इन दोज कॉलेजेस. और उसके बाद मतलब कोई रियल एजुकेशन नहीं है. ठीक है, उनका अटेंडेंस लगा रहे हैं, कोई आ रहे नहीं आ रहा, ठीक है, बस चल रहा है काम, बस दिख रहा है कि एनरोल्ड है, बट तो उनको पकड़ा गया है. एंड 150 कॉलेजेस आर शट डाउन. एक अभी पर्थ में हुआ था और गया, स्ट्रॉ गई, तो फिर बंद हो गया था. मेरे एक मैनेजर थे और आज ही उनसे लड़ाई हुई है. मैं अपनी जॉब के बारे में बताऊंगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जॉब्स आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. आज मैं अपने मैनेजर से लड़ाई करके आया हूँ, बट दैट लड़ाई वॉज कोल्ड फाइट कि मुझे फोर्स कर रहे थे कि वॉशरूम्स जाके क्लीन करो. मैं हंग्री जैक्स में अभी करंटली काम करता हूँ, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस. मैंने मना कर दिया कि मैंने ऑलरेडी मना कर रखा है. रेस्टोरेंट मैनेजर से बात कर रही थी कि आई विल नेवर बी एबल टू डू वॉशरूम्स. मैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे वॉशरूम साफ़ थोड़ी करने आया हूँ. तो ठीक है गाइस, तो मैंने इसके बारे में बताते हैं. मैं एक और व्लॉग में बताने वाला था बट मैंने मना कर दिया, मतलब मैं भूल गया. अब ये फिनिश करके मैं शेयर करता हूँ थोड़ी सी बात. अगर फुल अच्छे से जानिए स्टोरी क्या है, जॉब्स ऑक्यूपेशन कैसी है यहाँ पे, कैसा बिहेव करा जाता है. और वो देसी है जिससे आज लड़ाई हुई मेरी, तो वो देसी है. तो ऑजीज़ के साथ इतना नहीं होता क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी चीज़ें कि आपको ठीक है हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके वेलबींग को केयर करते हैं. पर देसी समझ रहे हो ना भाई, तूने कुछ ग्लव्स नहीं पहने, तूने कोई सेफ्टी किट नहीं पहनी, कोई बात नहीं, पर साफ़ कर दे, चल हमारा काम हो जाना चाहिए. ये देसियों का ऐसा बिहेवियर होता है एंड गोरों का अलग होता है, तो समझ जाओगे. सो ये सारी चीज़ मैं शेयर करूँगा, मैंने आधी तो बताई दी. सो येस गाइस, सो आई जस्ट चेक वन मोर थिंग, व्हाट वाज अनदर चेंज, एंड फिर ही हम वीडियो कंक्लूड करते हैं. जितनी कम हो सकती है मैं उतना बना रहा हूँ, ठीक है गाइस. और गाइस एक लास्ट चीज़, आई डोंट नो ये पहले भी होता था नहीं होता था. पीछे अब चमकने लगे बादल. आई डोंट थिंक सो कि शायद, आई एम नॉट श्योर कि पहले भी था या नहीं था. शायद था, कि आई थिंक नहीं था, क्योंकि मेरे को ये थोड़े एजेंट्स ने ऐसा कहा भी था कि आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ठीक है, हम आगे प्रोसीड कर देंगे, अनकंडीशनल होना चाहिए, तब तक आप अपनी, सॉरी कंडीशनल ऑफ़र लेटर, हाँ होता था कि अगर आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया तो आ गया, हम प्रोसीड कर देंगे, और आप PT कर, तब तक PT IELTS करते रहना, और जैसे ही फाइल आपका वो आएगा PT स्कोर IELTS स्कोर, तो हम वो ऐड कर देंगे. ऐसा होता था. हाँ, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता गाइस, अकॉर्डिंग टू द सोर्स जो मुझे पता चला है. आई विल पुट द सोर्स इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना. एंड सो यस गाइस, पेड COE होनी चाहिए टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन अहेड एंड टू फाइल योर वीज़ा. और वीज़ा फाइल करने के लिए कितना अब हो चुका है, $2000, मतलब 1-1.5 लाख. तो 1.5 नहीं, 1.25 लाख, 1-1.25 लाख. सो यस गाइस, दीज आर द चेंजेस. स्ट्रॉ मुझसे गिर गई थी तो बिन में मैं डाल दूँ. मैं ऐसा मत सोचना, बिन पीछे ही है कि मैं ऐसे छोड़ दिया और मैंने उठाया नहीं. येस, इवन आई केयर फॉर बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन तो नहीं, मतलब लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. सो यस गाइस, अभी गाड़ी की मैंने वो मंगवाई हैं रिम्स. मुझे फ्रेंड्स कह रहे थे मेरे, उस पर थोड़ा साफ़ कर, थोड़े डार्क हो गए, बट रियल कलर्स का यही है, और मेरे पास स्प्रे है, वो स्प्रे करूँगा मैं. तो मैंने अभी क्या मंगाया गाइस, गाड़ी के अंडरग्लो लाइट्स जो इलीगल है ऑस्ट्रेलिया में. अगर आप ड्राइव कर रहे हो वाइल टर्निंग देम ऑन, तो यू कैन ड्राइव वाइल द अंडरग्लोज लाइट्स आर टर्नड ऑन. अंडरग्लोज लाइट्स मतलब हैं ये सारे कॉर्नर्स पे, मतलब जो भी है अंडरलाइन कर देगी पूरी गाड़ी को, और लाइट्स जलती हैं गाड़ी में, एंड दैट इज़ इलीगल. और रॉक पॉड लाइट्स मंगवाई हैं. रॉक पॉड लाइट्स मतलब है जो ये कर्व क्रैशेस दिख रहे हैं गाड़ी में. सो गाइस, जो यहाँ पे लगते हैं और टायर शाइन करते हैं ऊपर से, जो ट्रक्स में यूजुअली लगते हैं, वो मंगाए हैं. और 8 पीस वापस, मेरे को 4 ही यूज़ करने हैं, वो मैं किसी फ्रेंड को दे दूँगा. और ये अभी तक मेरे से ठीक नहीं हुआ है, कोई मिला ही नहीं मुझे. सो यस गाइस, और रॉक पॉड लाइट्स अंदर लगेंगी. और मैंने डैश के लिए मंगवाई हैं डैश लाइट्स, जो यहाँ पे स्ट्रिप्स लगेंगी अंदर गाड़ी के अंदर.
एंड और मंगाए हैं हाँ रूफ स्टार लाइट्स जो ऊपर लगेंगी। सो यस गाइस, बहुत दिन हो गए, आई डोंट नो कि कब आ रहे हैं वो। अभी प्रिपेयरिंग फॉर शिपमेंट ही दिखा रहा है स्टेटस में, सो आई एम नॉट श्योर कब आ रहे हैं। देखो गाइस कैसी लग रही है गाड़ी, कैसी लग रही है गाड़ी। सॉरी 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 सॉरी। लोग जा रहे थे तो मैंने कैमरा नीचे कर लिया गाइस फॉर देयर प्राइवेसी। और कैसी लग रही है गाड़ी गाइस, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया शेप आ रहा है गाड़ी का, है ना, आगे के लिप से। दिस इज आवर कार गाइस। We'll end this video and we'll meet in next video guys. Text करना मत, sorry comment करना, and I'll make the video on that thing next time. So see you guys.